नहीं है सब। जब आपसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं सब में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক রকমের খেলা আছে স্যার, মাত্র তো শুরু। खेल शुरू हो गया था सर, खेल तो बहुत सा खेल है सर, कितनी खेल है। ভারতের এই এমপি নরেন্দ্র মোদীকে देश के आदिवासियों को, सैकड़ों आदिवासियों को मार दिया गया। आज देश की जनता जानना चाहती है क्या हम विश्व गुरु है या डोनाल्ड ट्रंप हमारा गुरु है। हम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करा रहे हैं, हम डियर डोनाल्ड ट्रंप करके गले लगा रहे हैं, और वो हमारे पाकिस्तान का जो हसीम मुनीर को, वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने न सिर्फ आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के किस मिसाइल ने भारत को चंद घंटों में खामोश करवा दिया और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को रिकॉर्ड 12 घंटों में कामयाब बना दिया। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अपने किसी भी दुश्मन को चंद मिनटों में हिलाकर रख सकते हैं। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मुकम्मल रेंज की तफसीलात करने वाले हैं 10 मिसाइलों के बारे में जो दुनिया के किसी भी कोने पर अटैक कर सकती है। ऐसी मिसाइलें जो एक बार अगर किसी शहर के ऊपर गिरी तो आसपास के 10 से 20 शहरों को एक झटके में खत्म कर देगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसे मिसाइल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हिरोशिमा के अंदर जो परमाणु अटैक हुआ था उससे भी कई गुना खतरनाक है। और इसी लाइन में क्या भारत का नाम आता है और भारत की कौन सी मिसाइल इन टॉप 10 के अंदर शामिल। जंगों का नक्शा बदल के रख दिया है और अब वही मुल्क ताकतवर समझा जाता है जो ना सिर्फ और मैं आपको अपने YouTube चैनल खेल दुनिया पे वेलकम करता हूँ। और अभी आपने शॉर्ट हाईलाइट में इंडियन मीडिया का ये सीन देखा है जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्राइसिस 2025 चल रहा है। हाईलाइट बहुत ही मज़े का एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मज़े का ये जो डिबेट है पिछले पार्लियामेंट लीडर का जो कि इंसल्ट कर रहे हैं मोदी की, रिएक्शन लाइव आपको दिखाता हूँ। रिएक्शन बहुत ही मज़े का एंड तक देना, आपको मज़ा आएगा ये रिएक्शन देखने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं डेली बेसिस पे ऐसे रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो जो चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको मज़े का रिएक्शन लाइव दिखाता हूँ। नहीं है सब। जब आपसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। 83 मिनट 71 बार थपथपाई गई मेज, 14,417 शब्दों का बजट भाषण, और उस बजट में अपने लिए राहत तलाशती मिडिल क्लास की हैरतज़दा आंखें। सभापति महोदय, मेरे हाथों में जो दस्तावेज है दरअसल ये देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की उम्मीदों का स्मारक है। ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री महोदया ने बजट नहीं तैयार किया है बल्कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संकलन तैयार किया है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। वित्त मंत्री महोदया ने
महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोला है। ये बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। सभापति महोदय, मैं यहाँ खड़ा होकर के अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और खास तौर से महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है, पानी 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उस शहर को, उस राज्य को 4000 करोड़ के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फसलें बर्बाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी। लेकिन अफसोस इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि पिछले 7 दिन से इस बजट का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसे महान बताया जा रहा है, लेकिन कौन महान बता रहा है? सत्ता पक्ष के लोग, उन्हें तो बताना ही है, क्योंकि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, प्रतापगढ़ से, नीरज भाई भी अवध और पूर्वांचल से आते हैं। वहां एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ किसने की? बिटिया की महतारी ने, यानी कि बेटी की प्रशंसा किसने की? मां ने। तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही, लेकिन विपक्ष के एक भी सांसद से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है, कहेगा कि नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आम बजट पर अपनी राय रखने। धन्यवाद। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটছে, অনেক রকমের খেলা আছে স্যার, মাত্র তো শুরু। खेल शुरू हो गया था सर, खेल तो बहुत सा खेल है सर, कितनी खेल है। ভারতের এই এমপি নরেন্দ্র মোদীকে কটূক্তি করে বলছেন, আপনি বলেছিলেন 405, তো কত হয়েছে? ধরেন 400-তে 40 হয়েছে, আরো অনেক বাকি আছে। এটা তো আপনি জেনে গেছেন। इसके अंदर उद्योगपतियों को जमीन देने के से देश के आदिवासियों को, सैकड़ों आदिवासियों को मार दिया गया। आज देश की जनता जानना चाहती है क्या हम विश्व गुरु है या डोनाल्ड ट्रंप हमारा गुरु है? हम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करा रहे हैं, हम डियर डोनाल्ड ट्रंप करके गले लगा रहे हैं और वो हमारे पाकिस्तान का जो हसीम मुनीर को बुला के लंच करवा रहे हैं और हम डियर डोनाल्ड ट्रंप करके गले लगा रहे हैं। और वो ताकत, वो 26 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखाने की जरूरत है, जो बार बार हमको आदेश दे रहा है, बार बार हमको ट्वीट कर रहा है। देश की जनता अब नो टाइम। और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कभी बीजेपी के लिए जाट पुत्र तो कभी किसान पुत्र का तमगा लेने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने न सिर्फ दिल्ली की सियासत को पूरी तरह से हिला दिया, साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है कि अमित शाह ने खुद ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा टाइप कर दिया। 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। सुबह आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और तो आखिरकार चंद्रबाबू नायडू ने खेला कर ही दिया। पहले तो दिल्ली आकर उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के लिए मोटी रकम मांग ली और अब खबर ये निकलकर सामने आ गई है
नायडू के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। उसके बाद माल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दोस्तों सोचिए जरा, लोकतंत्र के इस दौर में जब उपराष्ट्रपति चुनाव सिर पर है